Hello students, I am back again to bring an end to all your confusion regarding the end time preparation for physics in say last 1.5 months. I have made this video both in Hindi and in English. This one is in Hindi, that is part 1 and 2 are in Hindi and 3 and 4 are in English. And if you want to watch in English, you can visit our channel and watch directly from there or just click on the video displayed at the end of this video. So not wasting much time, let us start. मैंने दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए प्लान बनाया है. हिंदी पार्ट 1 जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, और हिंदी पार्ट 2 जो टॉपर्स हैं उन लोगों के लिए बनाया है. इस वीडियो में यानी कि हिंदी पार्ट 1 वाले में हम एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों के लिए बात करेंगे जिनके पास उनके कोई नोट्स नहीं है या और हो तो भी जिन्होंने कभी नोट्स में से पढ़ा ही नहीं, उनके लिए खास यह प्लान है. जनरली एवरेज बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उनके डेरिवेशंस भी परफेक्ट नहीं होते, ना उनके न्यूमेरिकल्स परफेक्ट होते हैं, ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और कई बच्चों ने तो पूरा साल कुछ किया ही नहीं होता. तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं आपको जो प्लान बताऊंगी उससे एवरेज बच्चों को भी बहुत बेनिफिट होगा और जिनको फेल होने का डर है उनका भी डर खत्म. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. टोटल अपने पास 30 डेज हैं. तो पहले 8 डेज में कॉन्सेप्ट समझने की स्ट्रेटेजी रहेगी. आपको लगेगा कि कैसे 8 डेज में, बट यस आई विल गिव यू एन आइडिया कि 8 डेज में आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे. अब एंड टाइम में तो आप बुक तो पूरी पढ़ नहीं सकते, ना कोई टीचर आपको दोनों बुक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 समझा सकते हैं, और बिना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के आप कोई भी मटेरियल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग. हमने हर एक चैप्टर की जो वीडियोस बनाई हैं वो ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे की ही है. इतनी शॉर्ट वीडियोस आपको शायद कोई दूसरी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी. सारे पार्ट्स भी अगर आपने देखे तो भी आपको एक चैप्टर के लिए सिर्फ 2 या 2.5 घंटा निकालना रहेगा. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी के लिए छोड़ सकते हैं, बट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर करने हैं. अगर आप 2 दिन में 3 चैप्टर्स की वीडियोस देखते हैं तो 8 दिन में 12 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे. आप ज़्यादा चिंता मत करिए. वीडियोस देखने में बहुत टाइम मत बिगाड़िए. सिर्फ एक बार देखिए, जो समझ आता है 40%, 50%, 60% इतना भी काफ़ी है. इतना भी अगर समझ लिया तो आगे का मटेरियल करने में बहुत हेल्प मिलेगा, और मटेरियल करने के टाइम आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा. और अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो जो मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट आपको देने वाली हूँ वो चैप्टर्स आप पहले कर लीजिए. जैसे सारे चैप्टर्स आपके अगर नहीं हो रहे तो मैं आपको 9 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जिनके ज़्यादा मार्क्स रहते हैं. वो चैप्टर्स आप कर लीजिए. उतने चैप्टर्स की आप एटलीस्ट वीडियोस देख लीजिए. तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 14. ये 9 चैप्टर्स आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं. वीडियोस भी इनकी सबसे पहले देखनी है. हाँ, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं 9 चैप्टर्स की. जैसे पहले आपने 3rd डे कर लिया या 9th कर लिया या 10th कर लिया, जैसे आपको सही लगे. 8 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना. जितना समझ आया ओके. अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कि मटेरियल क्या प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है. बहुत सारे लोग आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे देंगे, बट उनके आंसर्स ढूंढने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, खास करके जिनके पास कोई नोट्स नहीं है. डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से करेंगे तो प्रिसाइज आंसर्स आपको नहीं मिलते, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन होता है. और अगर कोई बुक में से भी आपने ट्राई करेंगे टिक करने का तो भी बहुत टाइम वेस्ट होता है. इसलिए बेटर है कि आप डायरेक्टली क्रीम मटेरियल पर अटैक करें. तो आपको करना है लास्ट 10 years के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स. एनी पब्लिकेशन यू कैन टेक,
like ओसवाल, अरिहंत और एनी अदर पब्लिकेशन। एक पेपर निकालो और उसके क्वेश्चंस आपको जिस तरह से लर्न होते हैं, समझ में आते हैं तो समझ कर या फिर रट्टा मार लो। मैं जनरली किसी को रट्टा मारने की सलाह नहीं देती, बट एंड में तो ये भी करना पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि समझ के लर्न करो या रट्टा मार के लर्न करो, और दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो डाउट में डालो और तुरंत आगे बढ़ो। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके पीछे एक लिमिट से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लस आपका दिमाग भी बहुत थक जाएगा। और मोस्ट ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो वहीं पे चिपके रहेंगे और गोल 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 घूमते रहेंगे और 1-2 घंटा बिगाड़ देंगे और फिर थक जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। पूरा टाइम टेबल उनका गड़बड़ हो जाता है। तो यही चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। और अगर आप फंस गए कहीं भी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि 2-3 बार पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा, ना उसको रट सक रहे हो ना उसको समझ सक रहे हो, तो उसको तुरंत डाउट में डालकर टिक कर लो और आगे बढ़ो। 1 दिन में 1 पेपर करना है, 10 दिन में 10 पेपर हो जाएंगे। फिर आपके पास 12 दिन और हैं, तो इसमें आपको 5 दिन में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। हर एक चैप्टर के अंदर आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब आपको ये 5 दिन में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो 9 चैप्टर्स मैंने दिए हैं उनके करने हैं, और फिर बाद में दूसरे चैप्टर्स के करने हैं। और इनको भी उसी तरह से करना है, समझो, रटो, और दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो डाउट में डाल दो और आगे बढ़ो। और इतना करने के बाद अगर कोई टीचर आपको टिक किए डाउट्स क्लियर करते हैं, करने के लिए रेडी होते हैं, तो आप 2-3 दिन में उनके पास वो डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। अब आपके पास लास्ट 4-5 डेज रहेंगे, तो उसमें आपको आपने किए हुए वो जो 10 क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उसका आपको एक फास्ट रिवीजन देना है। इतना जिन बच्चों ने कर लिया तो बहुत बेनिफिट रहेगा। जिन बच्चों को फेल होने का डर है उनका भी डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पक्का पास हो जाएंगे। और जिनका एवरेज स्कोर आता है उनका भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी एवरेज रिजल्ट आ रहा है, उनका भी रिजल्ट इम्प्रूव होगा उनके। अब ये स्ट्रेटेजी 1 मंथ की है, बट अगर आपके पास और 15 दिन हैं तो आप कोई भी बुक जो हमेशा से आप करते आए हो, जैसे कि अरिहंत चैप्टर वाइज या कोई भी दूसरी एक्स्ट्रा बुक अदर देन टेक्स्ट बुक, जिसमें हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, वो आप कर सकते हैं। और आपने ऑलरेडी 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो कर लिए होंगे, इसलिए आपको आइडिया भी आ जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब आप ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो और आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स में देखे थे, वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, उनको नहीं छोड़ना है। और अपनी वही पुरानी वाली स्ट्रेटजी पकड़ो, चैप्टर पकड़ो, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, समझो या रटो, और दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ। जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, एक जगह ही चिपका नहीं रहना है। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको लगता है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में नहीं पूछा था, तो उसे छोड़ ही दीजिए। और दूसरे क्वेश्चंस को आप, अगर आप अटक रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस में, तो उनको डाउट्स में डाल दीजिए। और फिर आप एंड में 1-2 दिन लेकर कोई टीचर से आप अपने आप डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। बट एंड के 3-4 दिन आपको फिर से 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज करने हैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फिर से रिवाइज करने हैं जो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसलिए इसको आपको ये करना ही है। दूसरे आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, बट इतना आपको अच्छे से कर लेना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए और 10 क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को अलॉट किया टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, और इनको सबसे पहले अच्छे से करना है।
बच्चे एंड में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इधर उधर का मटेरियल करके बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। खास करके जिन बच्चों ने पूरा साल ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूरा साल भले अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, फिर भी आपके पास अगर 1 या 1.5 महीना है तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। और मेरी सलाह है कि बिल्कुल इधर उधर का मटेरियल सर्च करके टाइम मत वेस्ट कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, हाँ, बट स्मार्टली कंटेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एंड के 1 या 1.5 महीने में भी अगर स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे कंटेंट तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस अच्छे से वीडियो सुने और टाइम टेबल बना के स्टार्ट कर दे पढ़ना, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि आपकी मेहनत में अगर 4 चांद लग सकते हैं अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो आपके साथ। सुबह जल्दी उठें, भगवान से आशीर्वाद लें और पढ़ना शुरू करें। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और ईश्वर के आशीर्वाद आपके साथ होंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, दिमाग बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो बस आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए एंड प्रे टू गॉड। पक्का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और एक बात समझ लीजिए कि 12th आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास आपके जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बट 12th ही आपका जीवन नहीं है। 12th की एग्ज़ाम आपके जीवन की एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी लाइफ जैसे क्रिकेट का मैदान है और आप बैटिंग कर रहे हो, और 12th की एग्ज़ाम तो सिर्फ फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मिस हो जाता है तो निराश नहीं होना है, दूसरा बॉल भी आएगा, तीसरा भी आएगा, और बॉल आते ही रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहेंगी, मौके मिलते ही रहेंगे, तब छक्का मार देना। बस पिच पे डटे रहना है। फेल होना फेलियर है ही नहीं, मैदान छोड़ना यानी एफर्ट्स बंद करना फेलियर है। सो डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट कंटिन्यू योर एफर्ट्स। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस, गॉड ब्लेस यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, still if you have any confusions, you may ask in the comment box. I will definitely guide you.